हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन से व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। ठीक है, बुलेट और गन का मोमेंटम बिफोर फायरिंग आपको बताना है। ठीक है, टोटल मोमेंटम। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। टोटल मोमेंटम की हम यहाँ पर बात करें तो मोमेंटम ही लिख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, मोमेंटम। मोमेंटम देखिए बच्चों, हम डिफाइन कैसे करते हैं। मोमेंटम होता है देखिए आपका मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है आपका, मोमेंटम देखिए आपके आपकी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल। क्या, मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट देखिए अगर आपका मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट विल हैव मोमेंटम। कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है तो क्या उसका मोमेंटम जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो मोमेंटम को देखिए पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका एम टाइम्स वी के इक्वल। ठीक है, तो वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, और पी क्या आपका मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रखा है देखिए आपका, व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। ठीक है, बिफोर फायरिंग की सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए आपकी गन है। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रिगर है, बुलेट इस तरीके से आपकी गन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें एक बुलेट यहाँ पर ऐसा रखी हुई है। ठीक है, दिस इज द बुलेट। ठीक है, अब बिफोर फायरिंग की देखिए हम क्या बात कर सकते हैं। बिफोर फायरिंग की तो वैसे बुलेट यहाँ पर होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होती है, यहाँ पर आपके फिक्स होती है। तो देखिए बच्चों, इनिशियली देखिए बिफोर फायरिंग देखिए आपकी गन भी रेस्ट पर है और आपकी बुलेट भी रेस्ट पर है। ठीक है, दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो की। ठीक है, तो मैं मोमेंटम ऑफ द गन की बात कर रहा हूँ तो कितना होगा, गन की वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो। बुलेट भी देखिए आपकी क्या थी, पहले आपकी रेस्ट पर थी तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो। तो हम बता सकते हैं जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा या फिर टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग बोल दीजिए या फिर इनिशियल मोमेंटम बोल दीजिए। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका क्या होगा, टोटल मोमेंटम इज जीरो। ठीक है, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा बिफोर फायरिंग। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आफ्टर फायरिंग ऑल्सो आपका मोमेंटम जीरो होगा अगर हम इन दोनों सिस्टम को कॉम्बिनेशन सिस्टम मान के चलते हैं। ठीक है, बुलेट को अगर हम इंडिविजुअल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तब तो इसके पास भी मोमेंटम होगा, गन के पास भी मोमेंटम होगा। बुलेट की वेलोसिटी ऐसे होगी तो गन को देखिए पीछे डायरेक्शन में धक्का लगेगा ऐसे। ठीक है, रिकॉलिंग वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, रिकॉल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए, लेकिन अगर हम इनको पूरा सिस्टम माने तो देखिए इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी आपका पूरे सिस्टम का जीरो होना चाहिए। पूरे सिस्टम का जीरो होना चाहिए, लेकिन बुलेट का आगे को होगा और बैक गन का क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पर। ऑलराइट, तो दिस विल बी द आंसर। हम बस, लेकिन ये हम सब बिफोर फायरिंग पूछा था तो आफ्टर फायरिंग तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। बिफोर फायरिंग तो हम सीधे बता सकते हैं कि दोनों आपके रेस्ट पर थे तो दोनों को मोमेंटम क्या होगा, जीरो जीरो के इक्वल होगा। टोटल पूछा तो उन दोनों को ऐड कर लीजिए तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.